हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल माय पाठशाला स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपके दोस्त व्हाट्सएप या फेसबुक पे हैं तो उसे शेयर कर दीजिए। तो आज हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 8, ठीक है, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। और 8.3 का जो बाकी सवाल था 1 से लेकर के 5 तक, वो हमने पार्ट 7 में कंप्लीट कर दिया है, उसको हल कर दिया है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है क्या कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि क्योंकि ए बी और सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जब हम तीनों कोणों को मिलाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180 डिग्री, ठीक है। और यदि इसमें से हम सिर्फ बी प्लस सी को इधर लिखें और 180 डिग्री, और इधर प्लस का ए उधर जा कर के माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे चलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, ये जो समीकरण 1 का जो मान है इसमें हम रख देंगे, ठीक है, किसमें, LHS में। LHS क्या है, ये साइन बी प्लस सी बाई 2। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 का मान LHS में रखने पर, तो LHS मेरा क्या है ये, तो इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, साइन बी प्लस सी बटे 2, इसको लिख लिए। अब इसको हम मान पुट करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, साइन है तो साइन लिख दिए। अब बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मान यहाँ पे देखिए 180 माइनस ए है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस ए, अब बटे 2। इसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन, अब इसको 180 बटा 2 है और ए बटा 2 है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि 180 डिग्री बटे 2 माइनस ए बटा 2। फिर इसको ऐसे लिख लेंगे कि बराबर साइन, अब इसको यदि हम 180 को 2 से काटेंगे तो 90 बार में कट जाएगा मेरा, तो 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस और थीटा का जगह क्या है, ए बाई 2। और यही हमें प्रूव करना था कि इतना बराबर, यानी कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव्ड। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पे, ठीक है। तो सवाल नंबर मेरा 7 क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करने के लिए ये बहुत ही सिंपल सवाल है, और ऐसे हम एग्जाम्पल शायद
11 में करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री, तो इसको हम लिख देंगे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉस 75 डिग्री हम लिख लेंगे। आगे चलते हैं, बराबर। अब ये जो साइन 67 डिग्री है, तो हम यानी कि 90 में से हम कितना घटाएं, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस, यानी कि 90 में से हम कितना घटाएं कि 67 आ जाए। तो यदि हम इसमें से 23 डिग्री घटा देते हैं तो मेरा 67 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23 डिग्री, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस हम दे देंगे। और ये जो कॉस 75 डिग्री है, तो कॉस है तो कॉस लिख लेंगे, और 90 डिग्री माइनस है। अब 90 में से कितना घटाएं कि 75 आ जाएगा। तो यदि 15 हम घटा देंगे तो 75 मेरा आ जाएगा, 15 डिग्री। अच्छा आगे चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और थीटा की जगह क्या है 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन थीटा बताए थे। यदि फार्मूले को नहीं देखें तो मेरा पार्ट 5 जो बताए हैं उसमें ऑल फार्मूला को हमने बनाना सिखाया कि कैसे फार्मूला को बनाते हैं, तो वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। तो इसलिए हम यहाँ से ये कर दिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला सवाल जो मेरा है वो है उदाहरण 12। ठीक है, तो उदाहरण 12 मेरा कह रहा है क्या कि अनुपातों कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इतना को हमको साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, तो इसको व्यक्त कैसे करते हैं। तो कॉस को भी साइन में बदल देना है, टैन को भी साइन में बदल देना है, और सेक ए को भी साइन में बदल देना है। तो इसके लिए हम एक सर्व समीका आप लोगों को बताए थे, यदि याद है तो ठीक है। तो ये बताए थे, देखिए यहाँ पे कि एक बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक बताए थे दूसरा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक बताए थे यहाँ पे तीसरा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीन को हम क्वांटिटी बताए थे सर्वसमीका। तो इसको आप लोग यदि याद कर लिए होंगे तो ठीक है, इसी का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, लिखा हुआ है कॉस है, तो सबसे पहले जो हमने पहला क्वांटिटी दिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसको हम पहले इसमें से क्या कर लेंगे कि कॉस कह रहा है पहला सवाल इसमें कॉस, तो इसमें से हम कॉस निकाल लेंगे। तो यदि इसमें से हम पहला सवाल देखें तो कॉस है, तो कॉस बराबर यदि हम लिखें, तो यदि इसमें से हम कॉस निकालें, कॉस तो 1 तो उधर है ही, इधर से प्लस का साइन उधर जाएगा था माइनस का साइन, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे जो स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो गया कॉस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, तो इसमें से दूसरा सवाल ये है टैन। ठीक है, तो दूसरा सवाल इसमें टैन है, तो हम टैन ए लिख लेंगे, ए के फॉर्म में है तो हम यहाँ पे ए के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, ए के फॉर्म में लिखेंगे, थीटा नहीं देंगे, ए के फॉर्म में, यहाँ भी कॉस है। फिर टैन ए है, अब टैन ए है तो इसको भी हम लिखेंगे टैन ए को। तो टैन ए बराबर हम बताए थे आप लोगों को कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला जा कर के देख लीजिए, अगर याद है तब ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन ए के फॉर्म में, अगर थीटा का फॉर्म में रहता तो यहाँ पे थीटा लिखते, ए के फॉर्म में इसलिए हम ए लिख रहे हैं। तो टैन ए बराबर साइन बटा कॉस, यहाँ पे जो लगा हुआ रहे। ठीक है, यहाँ ए के फॉर्म पूछ रहा है, कभी कभी सी के फॉर्म में पूछेगा, अल्फ़ा का फॉर्म में पूछेगा, यानी जो फॉर्म में पूछे वो फॉर्म में हमें आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये तो साइन के फॉर्म में हो गया था, लेकिन यहाँ पे ये साइन है, नीचे कॉस आ गया, तो कॉस को भी हमें और बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि साइन का साइन ही लिखेंगे, और ये कॉस है तो कॉस के लिए यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट अंडर, तो हम लिखेंगे कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब ये पूरा साइन के रूप में ये जो टैन है जो पूरा बदल गया। अच्छा, एक सवाल इसमें और है सेक ए, तो इसमें हम सेक को भी लिखेंगे। तब देखते हैं, तीसरा सवाल मेरा कह रहा है कि सेक ए,
तो सेक बराबर हम क्या फार्मूला बताए थे आप लोगों के कि O1 बटा कॉस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि O1 बटे कॉस, O1 बटे कॉस है। अब कॉस बराबर देखिए यहाँ पे ये बताए हैं, तो कॉस को हम क्या लिख लेंगे, यही वाले लिख देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है रूट अंडर O1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मेरा उदाहरण नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं उदाहरण 13 की तरफ। तो उदाहरण 13 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। यानी कि 1 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए या तो जो बायां तरफ रहता है उसे हम LHS कहते हैं और जो दायां तरफ रहता है उसे हम RHS कहते हैं। तो हो सकता है कि सिद्ध करने के लिए LHS से भी चल सकते हैं और RHS से भी चल सकते हैं, लेकिन RHS की तरफ 1 है तो इसलिए हम इधर से नहीं चल सकते हैं। LHS की तरफ कुछ दिया हुआ है सेक साइन के रूप में, तो हम LHS से चलना पसंद करेंगे या चलेंगे। तो चलते हैं हम LHS से। तो लिखेंगे यहाँ पे कि LHS से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो मेरा ये दिया हुआ है कि सेक ए, तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan, ये हमें दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे। आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे इसमें कि जो ये सेक है, तो सेक का हम फार्मूला आप लोगों को बताए थे। क्या बताए थे कि O1 बटा कॉस होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि O1 बटा कॉस ए। ठीक है, फिर इंटू दिया हुआ है तो इंटू दे देंगे। फिर O1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए का हम यही रहने देंगे। और यहाँ पे सेक के लिखा हुआ है, तो सेक को हम लिखेंगे O1 बटा कॉस। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और यदि पता नहीं है तो जाकर के मेरा पार्ट 5 जो हम बनाए हैं त्रिकोणमिति का, उसको जाकर के देख लीजिए। जितना भी फार्मूला है हम उसमें उसको बनाना सिखाए हैं। tan ए, तो tan को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी ए के फॉर्म में है तो साइन ए बटा कॉस ए। आगे चलते हैं। अब ये जो 1 बटा कॉस है इसको हम जस्ट ऐसे ही लिख लेंगे 1 बटे कॉस ए। और इसमें हम क्या करेंगे, देते आ जाते हैं बराबर, छूट गया था कि 1 माइनस साइन है तो इसको हम लिख लेंगे कि 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे कि 1 माइनस साइन ए। अब इसमें देखिए कॉस, तो इसको हम LCM लेंगे और लिखेंगे कॉस है। तो कॉस से कॉस में भागा देंगे तो एक और 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस, अब ये कॉस से कॉस में भाग देंगे तो एक और साइन से गुना करेंगे तो साइन ए। आगे चलते हैं। अब ये 1 बटा कॉस है तो इसको हम लिख लेंगे 1 बटा कॉस ए। अब ये जो है 1 बटा साइन है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 बटा साइन ए। अब इसमें देखिए ये जो लिखा हुआ है ये, तो हम ऐसा करते हैं इसको साथ में लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो O1 प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे में जो कॉस है तो इसको हम लिख लेंगे नीचे में कि कॉस ए। अच्छा, आगे चलते हैं। यदि ऊपर में हम देखें तो एक यहाँ पे हम फार्मूला यूज करना चाहेंगे, यदि आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे यदि ऐसे के फॉर्म में रहेगा तो हम ऐसा लिखना पसंद करेंगे,
और यदि ऐसे रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, और यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो हम उसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए यदि इसको a माने और इसको b माने तो a माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये आगे पीछे रह सकता है, यानी ए माइनस बी आगे रह सकता है, ए प्लस बी बाद में भी रह सकता है। यानी कि अगर कहें कि 2 गुना 3 तो 6 होगा, और अगर 3 गुना 2 तब यही 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों को मिला के कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में हम कर लेते हैं कि ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए, बाटे ये कॉस और ये कॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद हम चलते हैं कि यदि O1 को हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, O1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए ही लिखेंगे। आगे चलते हैं इधर, तो O1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम बताए थे आप लोगों को फार्मूला कि कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटा, नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट गया तो मेरे कितना आ गया आंसर 1, और 1 हमें यहाँ देखिए प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में कि LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी कि जितना LHS है उतना RHS है, प्रूव्ड। ये हो गया मेरा उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो उदाहरण 14 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये कह रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी हम यदि RHS से चलते हैं तो इधर से भी ये आ जाएगा, अगर LHS से भी चलते हैं तो RHS भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे LHS से चलते हैं तो लिखेंगे हम कि LHS से, LHS से, ठीक है, LHS से। अब LHS जो हमें दिया हुआ है ये कॉट ए माइनस कॉस है, तो इसको हम लिख लेंगे कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। अभी हमें LHS दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ये हमें तो दिया हुआ था बराबर, ये कॉट का जो है फार्मूला हम यूज कर लेंगे कि कॉट का जो फार्मूला होता है हम बताए थे कि कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। आगे फिर ये जो कॉस ए दिया हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे कि कॉस ए, फिर ये मेन बटा दिया हुआ है तो इसको हम मेन बटा के रूप में लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है, फिर नीचे कॉट है तो फिर हम कॉट को क्या लिखेंगे कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस को हम कॉस लिख लेंगे कॉस ए। आगे चलते हैं तो आगे इसमें हम देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है साइन है इसके नीचे हम एक मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन ए, अब साइन से साइन में भाग देंगे तो 1 और कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और साइन में भागा देंगे तो साइन, ठीक है, और कॉस, इन दोनों में जब हम गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 से हम साइन में भाग देंगे तो साइन, तो इसको देखिए भाग देकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये कॉस यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, कॉस यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो हम कॉस को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कॉस को कॉमन कर लेंगे, तो कॉस ए को कॉमन कर लेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, मेरा पेन नहीं चल रहा, अच्छा चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लिए। तो कॉस ए
कॉमन कर लिए, तब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 और नीचे बच गया मेरा साइन ए, फिर माइनस दिया हुआ है और कॉस जब कॉमन हो गया तो क्या बच गया 1, तो हम लिखेंगे 1। फिर नीचे देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे भी हम कॉस कॉमन कर लेंगे, यदि कॉस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा साइन ए। फिर प्लस दिया हुआ तो प्लस देंगे, फिर कॉस, कॉस की जगह तो कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। आगे चलते हैं, तो ये कॉस से कॉस तो कैंसिल, और ये देखिए 1/sin, तो 1/sin बराबर हम फार्मूला बताए थे कि कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे भी देखिए 1/sin बराबर फार्मूला बताए थे कॉसेक ए, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए +1, तो कहेंगे कि RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 15 की तरफ। उदाहरण नंबर 15 कह रहा है कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये कह रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि LHS से चलेंगे, तो लिखेंगे हम कि LHS से, ठीक है, और ये जो है हम लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये लिख लेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि यदि हमें टैन के फॉर्म में और सेक के फॉर्म में लाना है, तो साइन के नीचे यदि कॉस रहेगा तब वही टैन आवेगा, और यदि कॉस के नीचे कॉस रहेगा तो 1 हो जाएगा, और यदि 1 के नीचे कॉस रहेगा तब वही सेक आवेगा। तो यानी इसका मतलब है कि यदि 1/cos सेक हो जाता है, साइन बटा कॉस टैन हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा लाने के लिए हमें इसमें कॉस से भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कॉस से पूरे में भाग दे देते हैं, तो लिखेंगे इसमें कि कॉस थीटा से अंशतः हर में भाग देने पर कॉस थीटा से अंश तथा हर में भाग देने पर, अब भाग दे देंगे तो यानी कि जो साइन है तो उसको हम साइन का साइन ही लिख देंगे बटे कॉस थीटा माइनस कॉस है तो कॉस लिखेंगे, और नीचे भी भाग देंगे इसमें कॉस थीटा से, +1 है तो 1 लिखेंगे, इसके नीचे भी हम कॉस थीटा से भाग देंगे। जो मेन बटा है उसको मेन बटा को भी हम लिख लेंगे, यहाँ पे मेन बटा दे करके, साइन है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन थीटा, इसके नीचे भी हम कॉस थीटा से भाग दे देंगे, प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, इसके नीचे भी कॉस थीटा से भाग देंगे, -1 है, इसके नीचे भी कॉस थीटा से हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें यदि साइन बटे कॉस देखें तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, मेरा टैन हो जाएगा। तो हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो साइन बटे कॉस के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा माइनस, ये कॉस से तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो मेरा 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा बटे, नीचे भी देखिए साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा मेरा टैन थीटा, प्लस यहाँ भी कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/cos क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा हो जाएगा। अब इसके आने के बाद यानी टैन थीटा -1 प्लस सेक थीटा बटे टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि जो टैन है और सेक है इसको हम एक जगह पे कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं और लिखते हैं कि टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे क्या है टैन थीटा
प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसको हम लिख लिए। और सॉरी यहाँ पे सेक थीटा पहले होना चाहिए था, इसको सजा रहे थे जिससे में, तो माइनस का सेक थीटा, और ये जो है इसको प्लस का जो 1 है इसको हम बाद में लिख लेते हैं, प्लस 1, ठीक है, यानी कि tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो नज़र आ रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, तो इसमें हम ऊपर में भी गुना करेंगे, यानी अंश में भी इसको से tan थीटा माइनस सेक थीटा से, और हर में भी गुना करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे नीचे कि tan थीटा माइनस सेक थीटा को अंश तथा हर में गुना करने पर, तो गुना कर देते हैं जो लिखा हुआ है। तो ये tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे कि tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे जो लिखा हुआ है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसको हमें गुना करना है, तो गुना करेंगे और लिखेंगे, क्या से गुना करना है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो ऊपर भी tan थीटा माइनस सेक थीटा और नीचे भी tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसको में यदि गुना करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे कि देखिए यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा है, तो इन दोनों से इन तीनों में करेंगे, यानी tan थीटा से इन तीनों में, tan में, सेक में और 1 में, और फिर सेक से इन तीनों में करेंगे, तो मेरा गुना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गुना करना कैसे करते हैं गुना, वो हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो गुना करने से पहले यदि tan से हम इन तीनों में कर रहे हैं तो सेक को थोड़ा देर के लिए झाँप लेंगे, ठीक है। तो tan से tan में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, tan स्क्वायर थीटा। फिर tan से तो हम tan में कर लिए, अब यही tan से सेक में करेंगे, तो सेक और tan में गुना करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस में सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। तो अब tan से इसमें करना 1 में, तो tan थीटा और माइनस सेक में गुना करेंगे तो माइनस का tan थीटा, ये हो गया मेरा। तो tan से हम इन तीनों में कंप्लीट कर लिए। अब ये सेक से इन तीनों में करना है, तो चलते हैं। तो सेक और tan में गुना करेंगे तो सेक इंटू tan, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो लिख लेंगे सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये हो गया। आगे तो सेक से tan में हो गया, अब सेक से सेक में करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और सेक से क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरा। उसके बाद ये सेक से हमें 1 में करना है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और सेक और 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाटे। अब जो नीचे वाले हैं उसको हम जस्ट वैसे ही लिख लेंगे, क्या है नीचे कि tan थीटा, तो लिख लेंगे हम tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, ये, और ये जो लिखा हुआ है क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये। अब इसमें देखेंगे कि सेक थीटा इंटू tan थीटा ये प्लस में है, और ये सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद और यदि कोई कटता है तो देख लेते हैं, ये सिर्फ tan थीटा है, और यहाँ पे तो हमें बच गया क्या क्या, ये tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे tan थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, ये बच गया मेरा। अब इसमें जो बच गया उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे कि tan स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ पे बचा हुआ है माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखिए ये जो बचा है माइनस का tan थीटा, तो लिख लेंगे माइनस का tan थीटा। अच्छा, और ये जो बचा हुआ है प्लस का सेक थीटा, तो इसको भी लिख लेंगे प्लस का सेक थीटा बाटे। नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे ये पूरा का पूरा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये लिखा हुआ है tan थीटा माइनस सेक थीटा,
ये। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमें नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये सेक, तो सेक को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लिखने के लिए क्या करना होगा कि सेक को हम पहले लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस में, तो यदि हम माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो ये तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में है तो माइनस कॉमन करने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो लिखा हुआ है माइनस tan थीटा, तो इसको लिख लेंगे माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा। आगे नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम लिखते आएंगे, नीचे को चेंज ही नहीं करना है, कुछ नहीं, जैसे है वैसे हम लिखते चलाएंगे, सेक थीटा प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ है tan थीटा माइनस सेक थीटा। आगे चलते हैं। अब ये माइनस है तो माइनस देंगे, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पर हम फार्मूला बताए थे कि 1 होता है, माइनस ये कितना है tan थीटा, तो लिख लेंगे हम tan थीटा, अब प्लस सेक थीटा है तो लिख लेंगे प्लस का सेक थीटा, बट नीचे लिखा हुआ है जो उसको हम लिख लेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, फिर है tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा कि ये जो tan है प्लस में है, यहाँ तो माइनस में है, ये सेक माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये प्लस में 1 है, ये माइनस 1 है। तो यदि ऊपर में से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो tan है माइनस का वो हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का सेक है वो क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस कॉमन करने पर, और ये जो माइनस का 1 है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इधर जो लिखा हुआ है tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। ये तो ये वाले से ये वाले कैंसिल, अब बच गया मेरा क्या, अब बच गया ऊपर में -1 और नीचे ये बच गया। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ऐसे कि अब जो यहाँ पे जो मेरा बच गया ये माइनस का, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि बराबर दे करके कि माइनस का 1 बच गया, और नीचे मेरा बच गया क्या, ये tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब ऊपर में -1 है, नीचे में माइनस यदि कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा, ठीक है। आगे अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, दिखाना चाहेंगे कि 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यही हमें प्रूफ ले आया है। तो इसको हम अब लिख देंगे कि RHS प्रूफ्ड, RHS प्रूफ्ड।